दोस्तों, ऑथर एलन लेकिर कहते हैं कि योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सके। आपने यह पुराना मजेदार सवाल सुना होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है, एक बार में एक एक निवाला। अब बताएं, आप अपने सबसे बड़े सबसे बदसूरत मेंढक को कैसे निगलेंगे? उसी तरह आप उसे कदम दर कदम निश्चित गतिविधियां में बांट लेते हैं और इसके बाद आप एक कदम से शुरू करते हैं। टाल मटोल छोड़ना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने व निर्णय लेने की मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुल जाता है, रचनात्मकता प्रेरित होती है और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत, जैसा मैकेंजी ने लिखा था, चीजों पर पूरी तरह सोच विचार किए बिना काम करना समस्याओं का मूल स्रोत है। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाने की योग्यता आपकी सकल क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टाल मटोल से उबरना, शुरुआत करना, आपका मेंढक निगलना और फिर आगे बढ़ना उतना ही ज्यादा आसान होगा। ऊर्जा के बदले मिलने वाली लाभ की दर को बढ़ाएं। किसी भी काम में आपका एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा पर सर्वाधिक संभावित लाभ, रिटर्न ऑफ एनर्जी पाए। अच्छी खबर यह है कि योजना बनाने में लगा हर मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे 100 से 120 मिनट बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और निरर्थक काम नहीं करेंगे। शायद आपने 6P वाला फार्मूला सुना ही होगा, प्रॉपर, प्रियोर, प्लानिंग, प्रिवेंट, पुअर परफॉर्मेंस। योजना से उत्पादकता और प्रदर्शन बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में सिर्फ योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ कागज पेन की जरूरत होती है। आधुनिक पाम पायलट, कंप्यूटर प्रोग्राम या टाइम प्लानर इसी सिद्धांत पर बने हैं। हर चीज की बुनियादी यही है कि शुरू करने से पहले आप सारे कामों की सूची बना ले। हर दिन 2 घंटे अतिरिक्त हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले सूची में जोड़ दे। जब आप सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणामों को 25% या इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे या अतिरिक्त समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन की कार्य सूची बना ले। इस सूची में हर वह काम लिख ले जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वे काम भी लिख ले जो आपको अगले दिन करने हैं। एक रात पहले सूची बनाने से यह फायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन इस सूची पर रात भर काम करता रहेगा। अक्सर सुबह जागने पर आपके मन में एक नया विचार आएगा, जिसकी बदौलत आप अपना काम अनुमान से ज़्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज़्यादा समय देंगे, उतना ही ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल बनेंगे। हर उद्देश्य के लिए अलग सूची, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सूचियां बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। इसमें मन में आने वाली हर वह चीज लिख ले जिसे आप भविष्य में करना चाहते हैं। यह वह जगह है जहां आप आने वाले नए विचार, नए काम, जिम्मेदारी को लिखते हैं। जाहिर है, बाद में आप इन कामों को व्यवस्थित भी करते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए। हर महीने के अंत में आप अगले महीने की सूची बनाते हैं। इसमें आप अपनी मास्टर लिस्ट के काम शामिल कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए। इसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे आपका हफ्ता गुजरता है, इसी सूची में फेरबदल भी हो सकता है। समय नियोजन का अनुशासन आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया
कि हर वीकेंड में 2 घंटे तक अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह तकनीक आपको भी इतना ही फायदा पहुंचाएगी। अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियां के काम शामिल करते हैं। ये वे खास काम हैं जिन्हें आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निबटते जाए उन्हें सूची से काटते जाए। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखती है। इससे सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है। सूची में काम निबटते देख आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आपका आत्मगौरव और आत्मसम्मान बढ़ता है। निरंतर होने और दिखने वाली प्रगति आपको आगे धकेलती है और टाल मटोल छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाना। मान ले आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। शुरुआत सूची बनाने से। आपको प्रोजेक्ट करने के लिए शुरू से अंत तक क्या करना होगा, इसके हर कदम की सूची बना ले। इन कदमों को प्राथमिकता और क्रम के आधार पर जमा ले। प्रोजेक्ट कागज या कंप्यूटर पर बनाएं ताकि आपको हर कदम और काम साफ दिखे। फिर एक बार में एक काम पर मेहनत करने में जुट जाए। इस तरीके से आप इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। सूचियां बनाकर काम करने से आप ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा। आप स्वाभाविक रूप से और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज़्यादा रचनात्मकता से सोचेंगे और आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा, जिसकी बदौलत आप और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। सूचियां बनाकर उनके हिसाब से निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसकी बदौलत टाल मटोल की बुरी आदत छूट जाएगी। प्रगति का यह एहसास आपको ज़्यादा ऊर्जा देता है और दिन भर तरक्की की राह पर चलाता रहता है। 10-90 का नियम व्यक्तिगत प्रभाव का महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम कहता है कि शुरू करने से पहले ही काम की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में आप जो शुरुआती 10% समय लगाते हैं, उससे काम करते वक्त आपका 90% समय बचेगा। बस इस नियम को एक बार आजमा कर देख ले। आप खुद ही इसको लोहा मान लेंगे। जब आप हर दिन की योजना पहले से ही बना लेते हैं तो आगे बढ़ना और लगातार बढ़ना आसान हो जाएगा। काम पहले से ज़्यादा तेजी से और सुचारू ढंग से होगा। आप ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम महसूस करेंगे। आप अनुमान से कहीं ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा काम निपटा पाएंगे। अंततः आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगले दिन, सप्ताह और महीने की योजना पहले से बना ले। आज ही नोटपैड या कागज ले या फिर PDF या ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करें। हर उस काम की सूची बना ले जो आपको अगले 24 घंटों में करने हैं। इसमें सामने आने वाले नए काम को भी जोड़ ले। अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और मल्टीटास्क कामों को भी इसमें शामिल करें। अपने सभी प्रमुख लक्ष्य, प्रोजेक्ट या कामों को प्राथमिकता सबसे पहले क्या है के आधार पर लिख ले। इसके बाद उन्हें क्रम में जमा ले। कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और वहां से पीछे चलकर वर्तमान बिंदु तक आए। कागज पर सोचे, हमेशा सूची बनाकर काम करें। इससे आपकी उपलब्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा और आपके लिए मेंढक खाना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमें इसमें ऑथर बताना चाहते हैं कि आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग रात को सोते टाइम ही कर ले और इसे एक नोटपैड पर लिख ले, ताकि आप अगली सुबह उठो तो आपके सामने एक टारगेट रहेगा कि मुझे सुबह से रात तक यह काम करना है, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आप कम टाइम में ज़्यादा बड़ा हासिल कर लोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।